हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ श्रील रूप गोस्वामी पाद का स्तवमाला ग्रंथ। स्तवमाला में श्रील रूप गोस्वामी पाद की प्रार्थनाएं हैं। तो सबसे पहले श्री चैतन्य अष्टक, प्रथम श्री चैतन्य अष्टक, यानी और भी है। तो पहले चैतन्य अष्टक का पहला श्लोक है। सदोपास्यः श्रीमान् धृतमनुजकायैः प्रणयिताम् वहद्भिर्गिर्बाणैर्गिरीश परमेष्टि प्रभृतिभिः स्वभक्तेभ्यः शुद्धस्म निजभजनमुद्राम् उपदिशन् स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। संस्कृत में है। इसका अर्थ है सारे देवी देवता, महादेव, शिव, ब्रह्मा जी सबके उपास्य है, आराधनीय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि साधारण मनुष्यों में भक्तों के रूप में आकर अपने ही प्रेम की बातें की। उन्होंने अपने भक्तों को कैसे भगवान की यानी उनकी ही शुद्ध भक्ति सेवा करनी चाहिए सिखाया। क्या वे पुनः मेरे आंखों के सामने प्रकट होंगे? यानी आज से 500 साल पहले लीला तो किए, भगवान की लीला अभी भी चल रही है। तो क्या मुझे उस लीला का दर्शन होगा? सुरेशानाम दुर्गम गतिर अतिशयनोपनिषदाम मुनीनाम सर्वस्वं प्रणत पटलिनाम मधुरिमा विनिर्यासः प्रेमनो निखिल पशु पालाम्भुज दृशाम स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु ही सारे देवताओं की भी रक्षा करते हैं। उपनिषदों के परम गति है और महान ऋषि मुनियों के लिए तो सब कुछ है। अपने भक्तों के लिए बहुत सुंदर आश्रय स्वरूप है और कमल नयनी गोपियों के लिए प्यार का सार है। क्या वे भगवान फिर मेरे नयन गोचर होंगे, मुझे इस आंखों से दिखाई देंगे? स्वरूपम बिभ्रानो जगदतुलम अद्वैतदयितः प्रपन्न श्रीवासो जनित परमानंद गरिमा हरिर दिनोद्धारी गजपति कृपो शेक तरलः स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वरूप इस जगत में प्रकट किया। वैसा स्वरूप इस जगत में हम किसी का भी तुलना नहीं कर सकते उनसे। वे अद्वैताचार्य के बहुत प्रिय है और श्रीवास पंडित पूर्ण रूप से उनके शरणागत है। अद्वैताचार्य भगवान हरिहर, साथ में महाविष्णु और सदाशिव, श्रीवास पंडित नारद जी। परमानंदपुरी उनको बहुत सम्मान करते हैं। परमानंदपुरी कृष्ण लीला में उद्धव है। वे इस जगत के अज्ञान को मिटा देते हैं और उनके शरणागत जीव को, जो कि त्रिताप में जल रहा है, आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश, इससे मुक्त कर देते हैं। उन्होंने उड़ीसा के, तब के उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र पर अपनी असीम कृपा की थी। क्या वे भगवान फिर मेरे नेत्रों के गोचर होंगे? रसोदाम कामार्बुद मधुर धामोज्वल तनोर यतीनाम उत्तम सस तरणिकर विद्योति वसनः
हिरण्यानां लक्ष्मीभरम् अभिभवन अंगीकारुचा स चैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के रसों में खुद ही खोए हुए हैं। उनका शरीर का तेज सौंदर्य करोड़ों कामदेवों जैसे है। सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ है। उनके वस्त्र सूर्य से भी ज्यादा चमक रहे हैं। उनके शरीर का रंग भी सूर्य या क्या बोले सोने के जैसा चमकीला है। क्या वे फिर मेरे आंखों में दिखाई देंगे? हरे कृष्णेति उच्चैः स्फुरित रसनो नाम गणना कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटी सुरोज्वल करः विशालाक्षो दृघार्गल युगल खेलांचित भुजः स चैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं, संकीर्तन करते रहते हैं और नाम करते समय गिनती भी कर रहे हैं। जीभ से नाम उंगलियों से गिनती कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे हाथ है और हाथ इतने लंबे हैं कि उनके घुटनों तक छूते हैं। क्या वे भगवान मुझे फिर से मेरे आंखों के सामने दृष्टिगोचर होंगे? पयोराशिष तीरे स्फुरद युपवनाली कलनया मुहुर वृंदारण्य स्मरण जनित प्रेम विवशः क्वचित कृष्णावृत्ति प्रचल रसनो भक्ति रसिकः स चैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ। कभी कभी समुद्र किनारे पुरी में चलते चलते उनको कोई वहाँ का एक गार्डन कोई दिख जाता तो वो उसको वृंदावन का वन समझ जाते थे, उस तरफ भागते थे। ऐसे सदैव कृष्ण के प्रेम में जैसे डूबे हुए रहते थे और भगवान का नाम करते करते कभी नाचने लग जाते थे। उनकी जीभ पर नित्य निरंतर कृष्ण नाम चलते रहता था। क्या वे भगवान फिर से मेरे नयन गोचर होंगे? रथारूढ़स्याराद अधिपदवी नीलाचल पतेर अधभ्र प्रेमोर्मी स्फुरित नटनोल्लास विवशः सहर्षम गायद्भिः परिवृत तनुर्वैष्णव जनैः स चैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती थी तब उस रथ के सामने नाचते नाचते चलते थे। उस नर्तन के आनंद में और उनके पूरे वैष्णव लोग उनके साथ रहते थे। भगवान का नाम का संकीर्तन करते करते वे भगवान के अपूर्व प्रेम की लहरें यहाँ प्रकट करते थे, भाव प्रकट करते थे। क्या वे भगवान मेरी आंखों की दृष्टिगोचर होंगे फिर से? भुवम सिंचन अश्रु श्रुतिभिरभितः सांद्र पुलकैः परितांगो निपस्तबक नव किंजलक जयिभिः घन स्वेद स्तोम स्तिमित तनोर उत्कीर्तन सुखी स चैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यस्यस्ति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु
जब भी संकीर्तन होता था तो आनंदित हो जाते थे और इस पृथ्वी को अपने आंसुओं के बारिश से जैसे भिगा देते थे। उनके सारे शरीर के रोमांचन हो जाता था, और ऐसा रोमांचन जैसे कदम के नए नए फूल निकले हो, ऐसे उनका शरीर पसीने से भर जाता था। क्या हो भगवान फिर से मुझे दृष्टिगोचर होंगे। अधीते गौरांग स्मरण पदवी मंगलातरम कृतियो विश्रम्भ स्फुरद अमल धीर अष्टकम इदम परानंदे सद्यस्तद अमल पदाम भोज युगले परिस्फरा तस्य स्फुरतु नितराम प्रेम लहरी। जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के दो कमल चरणों में शरणागत होता है, उसको भगवान अपने पवित्र शुद्ध प्रेम के सागर से जैसे उसको सागर में डुबा देते हैं। जब कोई भी भक्त श्रद्धा से ये 8 श्लोक, ये जो अष्टकम है, पढ़ता है और भगवान गौरांग के लीलाओं का, भगवान का श्रद्धा से अपनी शुद्ध भक्ति से ध्यान करता है, उस भक्त को भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शुद्ध पवित्र प्रेम प्रदान करते हैं। हर दिन इस प्रार्थना को सुनने की, पढ़ने की कोशिश करिए। अपना जीवन प्रेममय, आनंदमय, शांतिपूर्ण करिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।